जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। कम अज कम ये पार्लियामेंट आईनी तरामीम का मैंडेट नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरामीम कराना चाहती है, शख्सियात की बजाय अदालती इस्लाहात के लिए तरामीम होनी चाहिए। आईनी अदालत के हक में है, ये मीसाक जमहूरियत में तय हुआ था। PTI और JUI अपना अपना आईनी मसवदा तैयार कर रहे हैं, चाहते हैं इत्तेफाक राय से आईनी तरामीम लाई जाएं। देखते हैं पीपल्स पार्टी अगले मरहले में क्या मुसवदा तैयार करके लाती है। मुसवदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करेंगे, आईनी अदालत की जानिब जाएं, बुनियादी हुकूक को नहीं डुबोना चाहिए। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान गैर अहम करार दे दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर का लबो लहजा बचकाना है। पार्टी की मौजूदगी में वज़ीर आला का सरकारी बयान देना मुनासिब नहीं। सूबाई हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ना सूबे को सूबे से लड़ना चाहिए। हुकूमत की जानिब से जलसे रोकना भी गैर जमहूरी है। PTI को इजाजत मिलनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। बोले, ना मरकज में अवाम की हुकूमत है, ना सूबे में जाली हुकूमतें कायम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चुरा कर PTI को दिया गया है। KP में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मलबे के नीचे से मिला, जिस पर किसी बड़े जख्म का निशान नहीं। लगता है शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। हसन नसरुल्लाह जुमे की शब बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हुए थे। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा की ताहाल कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। लबनान में इसराइली बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में एक ख़ानदान के 17 अफराद समेत 50 शहरी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। लबनानी शहुदा की तादाद 1050 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की लबनान में ज़मीनी कार्रवाई की भी तैयारियाँ। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह का जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। इसराइल का हसन नसरुल्लाह के बाद एक और सीनियर हिज़्बुल्लाह रहनुमा की शहादत का दावा। इसराइली हुकाम का कहना है हिज़्बुल्लाह के मरकजी काउंसिल के रुकन नबील काउक हफ्ते को फ़ज़ाई हमले में मारे गए। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगी जुनून बरकरार, जंग का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। कहा, ईरान या मशरक़ वस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम न पहुंच सकते हों। हसन नसरुल्लाह की मौत के बावजूद अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं जो हासिल करेंगे। नेतन्याहू के हमले की सूरत में ईरान को फैसला कुन जवाब की भी धमकी। अमरीकी सदर जो बाइडन भी इसराइली इक़दाम के हिमायती। बोले, हसन नसरुल्लाह की शहादत से इंसाफ का तकाजा पूरा हो गया। अब लेबनान और इसराइल में जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान का हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद खिते में बढ़ती कशीदगी पर अपनी फौजें लबनान भेजने का इंदिया। नायब ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद हसन अख्तरी कहते हैं, लबनान और गोलान की पहाड़ियों पर ईरानी फौजों की तैनाती के लिए इजाजत देने की तैयारी कर रहे हैं। उधर ईरान ने लबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी की गजा और लबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मुजम्मत। सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस का हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। हसन नसरुल्लाह की शहादत से खिते के अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान का रद्द अमल भी आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मशरिक़ वस्ता में इसराइली मुहिम जोई की मुजम्मत। लबनानी अवाम से यकजहती का इजहार। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हमास के सरबराह यहया संवार ने अपनी लोकेशन तब्दील कर ली। यहया संवार ने अपनी सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी। इसराइली मीडिया का दावा, कहा हमास रहनुमाओं ने लबनान में सरगर्मियां भी महदूद कर दी। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी का कहना है कि गजा में मुजाहिदीन और उनकी तहरीक साबित कदम है। इसराइल को जवाब ना दिया तो उसकी जुर्रत और बढ़ेगी। फ़लस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के हल के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के खिलाफ कराची में मजहबी जमात की एहतजाजी रैली। खवातीन और बच्चे भी शरीक।
रैली नुमाइश चौरंगी से निकाली गई। अमरीकी काउंसलेट की जानिब जाने की कोशिश पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका तो मुजाहिरीन ने पथराव कर दिया। पुलिस की भी शेलिंग, पथराव और शेलिंग से मुतादिद अफराद जख्मी, एक मोटरसाइकिल भी नजर आतिश। वज़ीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का सेव गजा मुहिम के सिलसिले में एहतजाज। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हो गए। पुलिस का कहना है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। मुश्ताक खान ने कहा कि उनकी जबान बंदी की कोशिश की जा रही है। कौम से फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए निकलने की अपील। 6 वजारतें खत्म करने का फैसला कर लिया। 2 जम होंगी, 1.5 लाख आसामियां भी खत्म कर दी जाएंगी। वजीर खजाना का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि काबीना ने भी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। इस्लाहाती अमल आसान नहीं, कानून साजी करना पड़ेगी। वजीर खजाना का 1 साल में फाइलर्स की तादाद डबल होने का भी दावा। बोले रवां साल 7,23,000 फाइलर्स का इजाफा हुआ। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक जा पहुंची। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए। अमल दरामद भी करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड लोग अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अगले मरहले में यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर होंगे। वजीर खजाना ने मईशत में बेहतरी का भी बता दिया। बोले महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। शरह सूद में 4.5% कमी और बरामदात में 29% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। पेट्रोलियम मसनूआत 60 रुपए तक कम हो चुकी। अब एहतजाज नहीं, इनकलाब होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। 1 गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। बोले आखिरी वार्निंग है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI कारकुनों पर शेलिंग और फायरिंग के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन सानहे जैसा प्रोग्राम बनाया था, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कानूनी कार्रवाई करने का कहेंगे। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। गोली चलाने और लाशें गिराने का वजीर आला KP का बयान अपनी नाकामी का एतराफ है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहा कि गंडापुर अब गाली से गोली पर आ गए, इससे वो किसी और का नहीं अपना नुकसान करेंगे। ऐसा बयान, इक़दाम और रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और माशी मैदान में लाएं। अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI वालों ने सोशल मीडिया पर इनकलाब लाने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर गाड़ी से भी बाहर नहीं निकले। वज़ीर आला KP को मुंह तोड़ जवाब मिला, उन्हें वापस जाना पड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज को रिट मनवानी आती है। अमीर मुकाम के भी अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास सूबे के आवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। करप्शन और लूट मार में हिस्से पर वज़रा आपस में लड़ रहे हैं। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर एक्शन। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर 6 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। बानी PTI और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी नामजद। 58 रहनुमाओं और 150 कारकुन के खिलाफ पर्चे कट गए। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान, थानों के मुलजिमान अदालत पेश। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मदर 4 केसेस के मुलजिमान का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना आरे बाजार और थाना सिटी में दर्ज केसेस के मुलजिमान को जुडिशियल कर दिया गया। कल दोबारा पेशी का हुक्म। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम नहीं हो सकती। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, तमाम जमातें जमहूरियत की दावेदार हैं, बगैर दिखाए तरमीम कराना कौन सी जमहूरियत है। तरमीम को अवाम के सामने और असम्बली के फ्लोर पर रखना चाहिए। गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। एहतजाज का हक नहीं रोकना चाहिए। मुल्क बिला मजीद तफरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहिद खाकान का मुल्क के सियासी मसाइल मिल बैठ कर हल करने का भी मशवरा। हुकूमत को रावलपिंडी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि महंगी बिजली, IPPs के अवाम, दुश्मन मुआहदों और जालिमाना टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में धरनों का अगला मरहला शुरू हो गया।
इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। 23 से 27 अक्टूबर मुल्क भर में बिजली बिलों पर अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान। उधर हाफिज नईमुर रहमान का पीटीआई क़यादत से राबता, मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का वफ्द पीर को पीटीआई वफ्द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान अगले 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब। अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरकजी जनरल कौंसिल का मुतफ़िका तौर पर दोनों ओहदों का ऐलान। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। भावलपुर में जमात इस्लामी के जिले नायब अमीर मियां असलम ने शहीद की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। एबटाबाद समेत दीगर शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। सियासी और समाजी हलकों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में ताजरों की जानिब से हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुआया तकरीब। पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल याओ शीरिन से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त, तावन जारी रहेगा। गवर्नर सिंध की अरशद नदीम के घर मियां चन्नू आमद। कामरान टिसोरी ने कहा कि अरशद नदीम ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी कामयाबी की मिसाल नहीं मिलती। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, जिस पर फख्र है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन अरशद नदीम के हमरा गवर्नर हाउस में मनाया। उनको सलाम पेश करने मियां चन्नू आया हूँ। अरशद नदीम और उनकी फैमिली से मिलकर खुशी हुई।